हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग एक वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो। कौन सी चीज़? कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि 99% हम लोग यही सुन रहे हैं, या फिर जो भी है हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 90%, तो ये ज़्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। 90% यानी कि यह हम बोल सकते हैं इससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर लॉस ही करते हैं। शेयर मार्केट में जब इंट्राडे ट्रेडिंग करने आते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये बर्बाद हो रहे हैं। देखो, अब एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर यहाँ पर सब लोग तो प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप भी जानते हो कि अगर मान लो यहाँ पर 70% लोग प्रॉफिट करने लग गए तो फिर 30% लोगों का प्रॉफिट इनको मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, 70% लॉस करो और 30% मिले, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो इन्हीं का जाएगा, तभी तो मार्केट में आएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं कि देखो लॉस क्यों होता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? अब एक साइकोलॉजी होती है मार्केट में ट्रेड करने की। कैसी ट्रेड करने की साइकोलॉजी होती है? चाहे आप इन्वेस्टिंग में चले जाओ या फिर आप इंट्राडे में चले जाओ, किसी में भी। अगर मान लो आप लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर है तो आपका पैसा बनेगा, ये बात फिक्स हो जाती है। लेकिन कंपनी अच्छी होगी तो बनेगा लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया लॉन्ग टाइम के लिए। अब एक स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको पता ही है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको एग्जिट करना ही है एक टाइम पीरियड के बाद में, क्योंकि फिर आप उतना होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम बात करते हैं इंट्राडे की, क्योंकि इंट्राडे में ही सबसे ज़्यादा लोग बर्बाद होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, एक चीज़ होती है, हम लोग अगर मैं भी यहाँ पर देखूँगा ना तो दिन भर यूट्यूब पर मैं यही देखूँगा कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे पैसा बने, बहुत सारा पैसा बना लूँ। क्योंकि जो भी आदमी फ्रस्ट्रेट है, मान लो कोई जॉब से फ्रस्ट्रेट है या कोई स्टूडेंट है या फिर कोई और बिजनेस से फ्रस्ट्रेट है, तो उसको लगता है कि शेयर मार्केट में ईजी पैसा बनता है, और ईजी के चक्कर में वो आते हैं और यहाँ पर लॉस करके चले जाते हैं। लेकिन जो बेसिक रूल है शेयर मार्केट के, वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो समझ पाए हैं वो 1% लोग, या हम बोल सकते हैं जो भी, अगर यहाँ पर हम बात करें तो 90 में से 10% लोग, मतलब 100 में से, तो ये लोग ही थोड़ा सा जो पैसा बना रहे हैं वही समझ पाए हैं। क्या रूल है इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। रूल क्या है? देखो, आपके पास में 2 चांस है कि आप ना किसी चीज़ को एक को पकड़ के बैठ जाओ। एक को पकड़ के बैठ जाओ मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि एक आप इंडिकेटर बेस पर ट्रेडिंग करते हो, मान लो कोई इंडिकेटर है, ठीक है, तो उसके आधार पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसको पकड़ के बैठ जाओ। या फिर दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरा अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हो या फिर कैंडल स्टिक हो, या फिर कोई भी एक टाइम फ्रेम में आपको लगता है कि यहाँ पर ये काम करता है या करेगा, तो यहाँ पर उसको पकड़ के बैठ जाओ। अब क्या होता है, देखो, चाहे आपका मार्केट कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि आप कितना भी समझदार हो, समझदार का मतलब कितना भी इंटेलिजेंट हो, आपका लॉस यानी कि स्टॉप लॉस, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट होना ही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आज तक मेरे को ऐसा कोई भी आदमी देखने को नहीं मिला जिसने 10 ट्रेड लिए हैं और 10 के 10 ही प्रॉफिट में चले गए। हाँ, हो सकता है कि कंटिन्यू वो 1 महीना प्रॉफिट में आ सकता है। मान लो हो सकता है कि उसने 20 ट्रेड लिए और 1 महीना आ गया, लेकिन अगले महीने उसके फिर 10 ट्रेड लॉस में जा सकते हैं, ठीक है। 10 की जगह 15 भी लॉस में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट में ना कभी भी एक मेथड काम नहीं करती है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ना मेथड एक पर ही फोकस करना है कि मेथड एक काम करे ना करे। मेरे को जैसे यहाँ पर मैं अब बात करता हूँ सिंपल सी, कि मैंने यहाँ से एक डिसाइड कर लिया कि मैं प्राइस एक्शन पर सेल करूँगा। प्राइस एक्शन क्या है? देखो, ये हाई है, ये हाई है, इसके बाद दूसरा कोई सा हाई बनेगा, वो हाई है, ये हाई है, ये हाई है। तो मेरा यहाँ पर इंटेंशन ठीक था, अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो मैं यहाँ पर जैसे ही कोई हाई आएगा और रेड कैंडल बनेगा सेल कर दूंगा। सेल कर दिया। फिर उसके बाद मेरा यही क्लियर था कि यहाँ पर कोई हाई बनेगा और मैं वहाँ पर सेल कर दूंगा, तो यहाँ पर सेल करके पैसा बना लिया। फिर कोई हाई बनेगा, मैं सेल करके बना लूँगा। तो यहाँ तक तो मैंने पैसे बना लिए। अब लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आगे चल के जैसे यहाँ पर कोई हाई है, ये वाला हाई, अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया, यहाँ से नीचे ब्रेक भी नहीं किया और यहाँ पर मैंने सेल किया, तो यहाँ से मेरा पैसा नहीं बना, यहाँ से मेरा एसएल चला गया, ठीक है।
अब यहाँ से वापस से हाई ब्रेक किया इसने, लेकिन यहाँ से फिर से मेरा थोड़ा सा पैसा बन गया। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर आगे चल के मेरा पैसा कहीं पर बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? उसके पीछे के कारण यहाँ से मार्केट ने अपना जो ट्रेंड था वो चेंज कर दिया। तो अब मेरे को भी चेंज होना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पर लोअर पे जाना पड़ेगा, लो पे, कि वही कहाँ पर लो बन रहा है वहाँ पर मैं ट्रेडिंग करूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा, अब आपको ना, आप हर तरह से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको ना पहले यही देखना पड़ेगा कि एक चीज़ को पकड़ लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मेरे को प्राइस एक्शन पे, या फिर मेरे को जैसे मान लो कोई मूविंग एवरेज है RSI, उस पर ट्रेडिंग करना है, तो आपको उसी को ही देखना है। बाकी दुनिया की चीज़ें जो चल रही है उसको नहीं देखना है। तो जो लोग सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे हैं वो लोग यहाँ पर पैसा बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका लॉस होगा तो मान लो एक लॉस का उन्होंने लिमिट रख दिया कि 1000 रुपये का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो उनका क्या होगा, 2000 का, 3000 का प्रॉफिट होगा। ये उनका प्लान है, बस वो इसी पर ट्रेड ले रहे हैं। अगर उनको लगता है तो ठीक है, आता है प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। तो अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग ना बार बार, हमारा स्ट्रेटजी है, हर चीज़ हम बदलते रहते हैं, और जब तक हम बदलते रहेंगे मार्केट में कभी पैसा बनेगा ही नहीं। तो इसलिए बदलना नहीं है, सिर्फ डिसाइड करना है और ये देखना है कि कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए सही है, और वो स्ट्रेटजी को आपको पकड़ कर उसी पर ट्रेड करना। अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको एक चीज़ समझाना जो चाह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे 5 मिनट का कोई कैंडल है और मार्केट ओपन होते लो ब्रेक हुआ किया तो मैंने सेल कर दिया, यहाँ पर मेरा पैसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पैसा बना, तो यहाँ से मेरे को 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिल चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, बाई कर दिया, मतलब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अगर मैं यहाँ पर सेलिंग करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरे को एक ही ट्रेड लेना था। यहाँ से एक जगह से मेरे को प्रॉफिट हुआ, एक जगह से लॉस हुआ। अब यहाँ से फिर से मैंने क्या किया, यहाँ से रेड कैंडल का बना और लो ब्रेक हुआ तो मैंने सेल कर दिया, यहाँ से बन गया। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, फिर अगले दिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रेड कैंडल बना और यहाँ से सेल कर दिया मैंने, लो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ तो फिर मैं थोड़ा सा रुक जाऊँगा, यानी कि मैं रुका, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हाई ब्रेक होने पर मैंने बाई कर लिया, तो यहाँ से मेरा कैसे हिट हो गया। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आपको क्या हो गया कि 2 SL हिट हुए हैं, ठीक है। कितने 2 SL हिट हुए और 2 प्रॉफिट हुए। तो जो प्रॉफिट हुआ आपको क्या हुआ, 1:2 हुआ, 3 हुआ, 1:3। और यहाँ से आपको जो लॉस हुआ 1:1 का लॉस, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से मान लो 2000 का लॉस हुआ, तो यहाँ से आपको कितना हुआ, 6000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्योंकि 3 ने 3 6000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से फिर भी आप प्रॉफिट में हो। या फिर हम लोग और भी यहाँ पर टेस्ट करेंगे, जैसे मान लो ये हो गया। अब ये देखो, यहाँ से क्या किया मैंने, हाई ब्रेक किया, यहाँ से तो मैंने बाई कर दिया, यहाँ का SL रख दिया, सीधे मेरे को यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से मैंने 5 मिनट का कैंडल, जब मार्केट फिर से ओपन हुआ अगले दिन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहाँ पे मार्केट हमारा ओपन हुआ, ये देखो यहाँ पर इस बड़ी कैंडल पे ओपन हुआ और मैंने बाई कर दिया। अगर मेरा बाइंग यहीं पे हो गया तो मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट हो गया, अगर अदरवाइज नहीं तो मेरा एक लॉस हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक सिंपल सा मेथड आपको यूज करना पड़ेगा कि मेरे को कब बाई करना है, कब सेल करना है, क्या देखना है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। आप ना रोज़ चार्ट बनेगा, रोज़ मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपके पास में कोई मेथड ही नहीं है। आप ना बिना मेथड के ही, मतलब एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना, गाड़ी चलाना है तो एक तरह से रोड का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आपको कोई डायरेक्शन ही पता नहीं है, आप गाड़ी चलाओगे तो कहाँ ले जाओगे। तो यहाँ से आपकी गाड़ी ना कन्फ्यूज़न में जा रही है, आप घूम रहे हो, दिन भर सोच रहे हो यार यहाँ से ये कर लिया होता तो अच्छा होता, ये कर लिया होता तो अच्छा होता। तो इस तरह से कोई पैसा नहीं बनेगा। और ये मैं वही बोल रहा हूँ कि एक मेथड पकड़ के बैठ जाओ, चाहे 5 मिनट पहले 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक हो तो उस साइड में चले जाओ, हाई ब्रेक हो तो उस साइड में चले जाओ, या फिर कोई सा भी टाइम फ्रेम में आप कोई इंडिकेटर भी लगा लो, जैसे मूविंग एवरेज लगा लिया तो 20 का है या 50 का है, तो वो भी काम करेगा। अब वो भी काम करेगा, जो वो बताता वैसा आप करते जाओ। सिंपल सी मेथड है, ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों ने लॉजिक लगाया है वो आज तक सक्सेस नहीं हुए शेयर मार्केट में।
जिनको सिर्फ बताया गया है कि ऐसा और ऐसा, तो वही सक्सेस ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।